तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। तो गाइज मैं आप सभी के लिए ये 8वां यानी कि पार्ट लेकर आ गया हूं। तो गाइज काफी ज्यादा VVI ऑब्जेक्टिव है। सो गाइज आज मैं आपके चैप्टर नंबर 9 अशोक का शस्त्र त्याग का सोल्यूशन कराने वाला हूं, पूरा का पूरा ऑल क्वेश्चन। तो गाइज वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, ठीक है गाइज। तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे इससे पहले 7 चैप्टर अपलोड कर दिया गया है, जो कि आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और उर्दू का भी मिल चुका है, जाके आप सारे को देख ले। और मॉडल पेपर जितने भी है सारे के क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, उसको जाके ऑब्वियसली आप लोग देख ले, ठीक है गाइस, है ना। हर एक क्वेश्चन का VVI मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका भी मिल जाएगा, तो जाके देख लीजिएगा। ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 9 है अशोक का शस्त्र त्याग, उसका हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है गाइस। और इससे पहले 8 अपलोड हो चुका है, 7 तक पार्ट जाके देख लीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि नहीं गाइस। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेगी, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है। तो गाइस किस पाठ से ली गई आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं, तो किस पाठ से ली गई है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अशोक का शस्त्र त्याग से, ठीक है गाइस। अगर आप जिन लोगों को इसकी तैयारी कर लेते हैं तो आप 100 में जितने भी क्वेश्चन जो रहेंगे ना आपके बुक से, उसका पूरा का पूरा मार्क किया जाएगा, ये मेरी गारंटी गाइस, ठीक। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है, यानी कि इस पार्ट का 2, बुध शरण गच्छामि किसने कहा। तो गाइस बुध शरण गच्छामि किसने कहा, तो गाइस इसको जो है कहने वाले जो थे अशोक है, ठीक है। अशोक ने बुध शरण गच्छामि किसने कहा। अब गाइस एक यहाँ पे सबसे बड़ी दुविधा की बात एक और है कि यहाँ पे अगर आपको पूछ देगा कि बुध शरण गच्छामि सबसे पहले किसने किया, सबसे पहले यानी कि किसने कहा, तो गाइस मैं आपको बता दूं सबसे पहले जो है ना भिक्षु जो थे ना एक, उन्होंने कहा था, ठीक है। भिक्षु नहीं रहेगा लेकिन आ सकता है, पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं। भिक्षु तो थे जो अशोक को कहलवा रहे थे, पहले भिक्षु कह रहे थे, उसके बाद अशोक जो है रिपीट कर रहे थे। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, पहले वाला रहा तो आप भिक्षु मारिएगा, उसके बाद अगर ऑप्शन में नहीं रहा भिक्षु तो अशोक को ही मारिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, अशोक। क्लियर हो गए आप लोग। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, ठीक है। 119 नंबर क्वेश्चन की ओर तो चलिएगा। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका 119 नंबर क्वेश्चन। तो 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वयं पकड़ में आना अर्थ है, स्वयं पकड़ में आना अर्थ है। तो गाइस स्वयं पकड़ में आना अर्थ है, क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग फटाफट कमेंट्स में बताएं गाइस क्या होगा। तो गाइस 119 का जो है राइट आंसर यानी कि हो जाएगा आपको आत्मसमर्पण का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है गाइस। यहाँ पे 119 नंबर तक आपका क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम और बढ़ते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस चलिए 120 नंबर क्वेश्चन ले आते हैं। तो चलिए अगला 120 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, किसने कहा। तो गाइस किसने कहा था, फटाफट आप लोग कमेंट में बताएं किसने कहा था, बताएं फटाफट आप लोग किसने कहा था गाइस, किसने कहा था। तो गाइस ये जो थे हमारे अशोक, उसने कहा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने ही कहा था मैं स्त्रियों पर वार नहीं करूंगा। उसके बाद जो है पद्मा ने इसको जवाब दिया था कि नहीं, कि मैं भी जो है निहत्थों पर वार नहीं करूंगी। ये सब बातें आप याद रखिएगा। और गाइस मैं गारंटी देता हूं अगर आप लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से, मैं 121 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप जो है इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से, मैं जिस तरीके से तैयारी करा रहा हूं चैप्टर बाय चैप्टर, तो ये मेरी गारंटी है कि आप 100% जो है आप पूरा मार्क आइएगा ऑब्जेक्टिव बुक से ही पूरा। जी हाँ गाइस, बुक से ही मार्क आइएगा, क्योंकि मैं आपके पूरे बुक को से लेकर भी ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। और आप पढ़ लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है पूरा का पूरा अच्छे से आप याद कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं, तो आप 100% बुक से 100 यानी कि परसेंट मार्क आइएगा, यानी 50 नंबर आप ऐसे ही आप मार्क आइएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो चलिए यानी कि 121 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है कि नहीं। 121 नंबर कह रहा है, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कही। मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कही। गाइस फटाफट बताइए किसने कहा था। तो थोड़ा मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूं गाइस, किसने कहा था फटाफट बताएं आप। तो गाइस इसका क्या होगा राइट आंसर बताएं आप लोग। तो गाइस इसका जो है राइट आंसर होने वाला, यानी कि मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कही। तो गाइस ये डी अशोक ने कहा था, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, मैंने पहले भी समझा दी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 122 की, है कि नहीं। तो गाइस 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, कलिंग संबंधित है, यानी कि कलिंग जो है संबंधित है
कलिंग क्या चीज से संबंधित है गाइस? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो कलिंग संबंधित है क्या चीज से? क्या चीज संबंध है गाइस? अशोक से, लक्ष्मीबाई से, पद्मा से, अशोक से यानी ए रानी लक्ष्मीबाई से, पद्मा से, अशोक से, इनमें से किसी से नहीं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मा से। ठीक है, कलिंग संबंधित है पद्मा से। और यहाँ पे अशोक से जो दिख रहा है ना, मैंने जानबूझ के लगाया कि अगर अशोक से होता तो वो भी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। तो चलिए 122 तक कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन 123 तक चलते हैं। 123वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 123वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 साल चला डॉट डॉट डॉट, यानी 4 साल चला डॉट डॉट, क्या चला 4 साल तक? फटाफट आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो क्या चीज चला 4 साल तक? क्या होगा इसका राइट आंसर गाइस? आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर बताएं गाइस। 4 तक क्या चला? तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कलिंग का युद्ध। 4 साल तक जो है कलिंग का युद्ध गाइस चलता ही रह गया। ठीक है, तो 123 कंप्लीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो यहाँ पे 124 नंबर क्वेश्चन आ गया। 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? जी हाँ, सैनिकों को जो है तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, ए अशोक, बी कह रहा है पद्मा ने, सी लक्ष्मीबाई ने, डी सेनापति ने। तो भाई किसने कहा? फटाफट इसका राइट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। किसने कहा? किसने कहा गाइस? तो गाइस सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। ठीक, इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या ठीक गाइस? ठीक है ना? और चलिए 125 नंबर क्वेश्चन आ गया। 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पद्मा का संबंध है। पद्मा का संबंध है तो गाइस क्या जिससे संबंध है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, बक्सर की लड़ाई से, बी कह रहा 1857 की क्रांति से, सी कह रहा कलिंग युद्ध से, डी कह रहा प्लासी की लड़ाई से। तो किस चीज से गाइस क्या होगा इसका राइट आंसर? बताएं फटाफट आप लोग। और पद्मा का जो संबंध है गाइस सी कलिंग के युद्ध से, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पद्मा अशोक जो है ना वही अशोक के चैप्टर से ही है। जो भी आएगा उनसे रिलेटेड यही दोनों के बारे में आ सकता है, बाकी किसी के बारे में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। ठीक, यानी कि 126 नंबर क्वेश्चन की ओर। 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है? कलिंग जो दुर्ग है खुलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं गाइस, किसकी सेना बाहर निकलती है। इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, थोड़ा इसको ही कर लेते हैं यहाँ से, इस तरीके से थोड़ा स्मॉल। हाँ, यहाँ पे आप ठीक दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा छोटा हो गया। पुरुषों की देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, बी करा स्त्रियों की, सी करा यक्षों की, डी करा किन्नरों की। तो जो कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर आई? आप लोग फटाफट बताएगा किसकी बाहर आई, बताएं आप लोग फटाफट गाइस, आप लोग बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट गाइस, किसकी सेना गाइस? फटाफट आप लोग बता दिए, मैं बताऊं गाइस? तो गाइस इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है आपका स्त्रियों की, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर। जी हाँ गाइस, जो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है राइट आंसर है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा बी, स्त्रियों की। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि इस अगले क्वेश्चन यानी कि 127 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेते हैं जो आपको अच्छी सुविधा होगी। तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या है 127, पद्मा कौन है? जी हाँ गाइस, पद्मा कौन है? फटाफट बता इसका आंसर कौन है पद्मा? तो गाइस ऑप्शन चलिए इसका भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा ए, कलिंग की महाराज की बेटी, कलिंग महाराज की बेटी। ऑप्शन नंबर चलिए इसका और देख लेते हैं, बी कह रहा है मगध की राजकुमारी, सी कलिंग की रानी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इसको थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं जिससे आपको सुविधा हो। और डी कह रहा है मगध की रानी। तो गाइस क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर बताएं, क्या होगा राइट आंसर? यानी कलिंग, देखिए और थोड़ा स्मॉल कर जिससे आपको सुविधा हो। पद्मा कौन है? तो कलिंग की महाराज की बेटी है, मगध की राजवाली है, कलिंग की रानी है, मगध की रानी है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, सी कलिंग की रानी। ठीक है, कलिंग की वो रानी थी। ठीक है, क्योंकि इसकी तो कलिंग है, कलिंग के राजा है, वो तो महाराज होंगे ना, तो वाइफ तो उनके महाराज ही होंगे, तो यानी कि वाइफ जो हो गई रानी ना होगी। ठीक है, क्वीन यानी कि थोड़ा इस तरीके से कहा गया तो दिक्कत की बात नहीं है, होती है। तो यहाँ पे कलिंग की रानी हो गया। तो चलिए यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, यानी कि 128 नंबर क्वेश्चन की ओर, है कि नहीं?
तो गाइस सर्दी हो गई है तो दिक्कत हो रहा है वीडियो बनाने में। तो 128 नंबर चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है अशोक का शस्त्र त्याग गद्य की कौन सी विधा है। अशोक का शस्त्र त्याग गद्य की कौन सी विधा है। तो गाइस इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो गाइस इसका जो राइट आंसर पहले ऑप्शन देख लीजिए। क्या ए रेखा चित्र, बी कहानी, सी एकांकी, डी नाटक। पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो गाइस इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 128 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एकांकी। ये सब गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं, पाठ का नाम, पाठ के कवि या कौन सी गद्य विधा है, कहानी, निबंध, तो यहीं से आप कम से कम 15 से 20 नंबर क्वेश्चन आराम से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, आएगा तो गाइस आएगा, ये याद रख लीजिएगा। ठीक, ये पार्ट आपको याद करना ही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन 129 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं। सम्राट जो अशोक है किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं। कलिंग के महाराज, कलिंग के सेनापति, पद्मा, किसी के सामने नहीं। तो क्या होगा राइट आंसर गाइस, आप लोग फटाफट आंसर बताएं क्या होगा, कमेंट्स में बता दिए। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सम्राट अशोक जो है पद्मा के सामने तलवार को नीचे फेंक देते हैं कि नहीं, और अपने सेनापतियों को भी कहते हैं नीचे फेंकने के लिए, जो पहले हमने पढ़ा दिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं इस चैप्टर के। तो चलिएगा इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो गाइस इसका जो है आपको 130वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है, यह किसका कथन है। तो गाइस यह किसका कथन है, किसने कहा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर आप लोग बताए, पहले ऑप्शन देख लीजिए। ए सम्राट, बी पद्मा, सी कलिंग के महाराज, डी कलिंग के सेनापति। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बताया आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो गाइस इसका जो है राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मा ने कहा था। ठीक है गाइस, हो गया इसका कंप्लीट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ठीक गाइस, है कि नहीं, बस कुछ क्वेश्चन और गाइस बच गए हैं बीबी आप लोग के लिए। ठीक है, तो चलिए 130 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, यानी 130 कंप्लीट हो 131 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ठीक है, तो गाइस 131 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी किसकी रचना। देखिए गाइस मैंने इससे पहले किसकी कौन सी गद्य विधा है आप पूछा, एकांकी। अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी, यानी कि अशोक का शस्त्र त्याग चैप्टर का भी नाम हो गया, और उस वो जो कल कौन सी गद्य विधा है वो भी एकांकी भी आ गया। अब इसके रचनाकार कौन है, अब ये पूछ रहा है। तो गाइस इसका क्या होगा राइट आंसर। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वंशीधर श्रीवास्तव इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ तक कंप्लीट होगा, आपको याद कर लेना है गाइस, ये 100% आपके एग्जाम में आ सकता है ये सब चीज। अगर आप याद कर लेते हो तो मेरी गारंटी आप पूरा में ऑब्जेक्टिव मार्क आ जाने, पूरे क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे बुक से पूरा मार्क आइएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नहीं, 132 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिएगा। 132 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरीके से कह रहा है अशोक कलिंग की राजकुमारी पद्मा पर शस्त्र नहीं चलाते हैं क्योंकि वह क्या थी। जो अशोक जो है, अशोक कलिंग की राजकुमारी पद्मा पर शस्त्र नहीं चलाते क्योंकि वह क्या थी। तो क्या थी गाइस, देखिए गाइस कलिंग की राजकुमारी, कलिंग की रानी जो है ना एक ही है। कलिंग की राजकुमारी भी पद्मा ही होगी, और कलिंग की रानी भी जो है वो वही होगी, पद्मा ही। याद रखिएगा ये बात को, दोनों घुमा के अब कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस इसका ऑप्शन पहले देख लीजिए। ए राजकुमारी थी, स्त्री थी, डी सी कमजोर थी, डी युद्ध नहीं जानती थी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, मैंने पहले ही पूरे क्लियर कर दिया है, उसी के बाद में पूरा होगा क्वेश्चन। क्या होगा राइट आंसर 132 का। तो गाइस इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्री थी। ठीक है गाइस, क्या थी, बी ऑप्शन नंबर स्त्री थी। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं 133 नंबर क्वेश्चन की ओर। जो गाइस 133 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अशोक ने किस युद्ध से सशस्त्र त्याग दिया था। अशोक ने किस युद्ध से सशस्त्र त्याग दिया था। गाइस काफी ज्यादा VVI है ये, जो आपको हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा पूरी इनकी जानकारी अच्छे से। तो गाइस चलिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ए पानीपत में, कलिंग में, हल्दी घाटी में, बक्सर में। तो गाइस क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट आप लोग कमेंट में बताएं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंग में। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट। आई होप आप लोग काफी ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, यानी कि 134 नंबर इस पार्ट के। चलिएगा इसका देख लेते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की थी। अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की थी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग फटाफट इसका बताएगा क्या होगा 134 का। तो गाइस पहले देख लीजिए,
अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की थी? अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। बी, गाली नहीं दूंगा। सी, झगड़ा नहीं करूंगा। तो गाइज मैंने पहले बता दिया है, आप लोग सतर्क रहिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको सारा एकदम अच्छे से समझाने वाला हूं। तो गाइज डी कह रहा है चोरी नहीं करूंगा, तो क्या कहा था गाइज? तो क्या होगा राइट आंसर? फटाफट बताए। तो गाइज अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की थी? तो अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप मेरी बात को आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे गाइज। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, ठीक, यानी कि 135 नंबर क्वेश्चन की ओर, है कि नहीं? तो चलिए इसको थोड़ा कर लेते हैं। तो गाइज चलिए 135 नंबर क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ अच्छे से आप लोगों का। 135 नंबर आपका कह रहा है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में मगध के सैनिकों का शिविर कहाँ लगे हैं? गाइस कहाँ लगे हैं? ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का, ठीक है, और ये आपका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद मैं अगला चैप्टर लेके आने वाला हूँ VBR सब्जेक्टिव। इसके बाद और खतरनाक वीडियो होने वाली है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो मेरी गारंटी, आप, मैं बार बार कहता हूँ, आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव मार के आइएगा, ठीक है गाइस। तो क्या होगा इसका आंसर? आप लोग फटाफट बताएं। अशोक का शस्त्र या शीर्षक पाठ में मगध के सैनिकों का शिविर कहाँ लगा है? ए पहले देखिए बिहार के पहाड़ के नीचे, बी नदी के किनारे, सी मैदान में झरना के पास। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैदान में। तो गाइस इतनी बातों का ध्यान रखिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पहला पार्ट पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो पार्ट इससे पहले 6 अपलोड हो चुकी है, जाके आप देख लीजिएगा। 6-7 शायद हो चुकी, शायद 7 तक हो चुकी, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ये तो 8 तक शायद हो चुकी है, मुझे याद नहीं आ रहा, जितनी भी हो चुकी जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।